Good morning, dear students. My name is Sudhi Shukla, and I used to teach the subject electronic devices. Electronics, electronics devices. Dear students, in our previous video lectures, we have just covered the various topics like quantum mechanics, about the physics, what is basically mean of the word physics, and what is EK diagram, what do you understand by the electrons in periodic lattice, or what is basically lattice is, or what is the actual meaning of effective mass of electron, where we are going to take that effective mass. तो ये सारे जो टॉपिक्स हमने कवर किया, आई होप कि इन सारे टॉपिक में जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई वो आपको समझ आ गई होंगी। एंड ऑल्सो मैंने ये भी बताया था आपसे कि अगर इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट रिगार्डिंग ऑल दोज टॉपिक्स व्हाट आई हैव जस्ट अपलोडेड इन माय वीडियो लेक्चर्स और व्हाट आई हैव कवर्ड इन आवर वीडियो लेक्चर्स, तो उससे आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि अब जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं या द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ फ्रॉम टुडे, that is basically very much important for your syllabus point of view and for your and also for a knowledge point of view। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक भी है हमारे सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेके, क्योंकि let me write first, after it all we will start a discussion over it। So from today we will cover the topic semiconductor। From today onwards we will have a talk over the topic semiconductor। तो ये क्यों मैंने बताया कि जो ये आपका सेमीकंडक्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमने जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब जो भी डिवाइसेस गैजेट्स जो भी हम मार्केट में अवेलेबल हैं या जो भी हम देखते हैं, वो बेसिकली उनको इलेक्ट्रॉनिक्स कहने का मतलब क्या है कि वो जो भी डिवाइसेस या गैजेट्स अवेलेबल होते हैं वो सारे मटेरियल जो उनमें यूज़ होते हैं ऑलमोस्ट 90 to 95% जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो आपका होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आज के लेक्चर में इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि क्या है बेसिकली सेमीकंडक्टर, क्योंकि ओवरऑल सिलेबस में जो सेमीकंडक्टर्स है यही सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ही हम यूज़ करेंगे। जो भी हम डिवाइसेस के बारे में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में, उनके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे वो सारे किस पे बेस्ड हैं, वो सारे जो है आपके इस सेमीकंडक्टर मटेरियल पे बेस्ड हैं। तो फ्रॉम टुडे वी विल नो, और आई होप ऑल्सो कि मैं विश करूँगा कि जो मैं बताऊँगा वो आप उसको अच्छे से समझेंगे, और क्योंकि वो चीज़ें आपको रिकॉल करते रहना होगा हरदम, क्योंकि ये बहुत बेसिक पार्ट है इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद। तो बात हम करते हैं सेमीकंडक्टर की। अब देखिए मैंने बताया था कि जब जब टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें जो टर्म्स यूज होंगे मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा अपनी कि उन टर्म्स को मैं क्लैरिफाई करता रहूं, जिससे आपको इजीली वो चीज़ें समझ लगती हैं। अब देखिए यहाँ पे नाम सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर नो डाउट ये भी आपने सुन ही रखा है, सेमी ये भी आपने सुन ही रखा है, चाहे वो क्रिकेट मैच का सेमीफाइनल हो या आपके सर्किल का सेमी सर्किल हो, जिस भी तरह से आपने सुना हो, और कंडक्टर भी आपने सुन रखा है। तो बेसिकली अगर हम कंडक्टर को डिफाइन करें तो क्या कहते हैं कि ऐसा अगर कंडक्टर को हम कोई ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कराएं या कुछ हम इस प्रकार से कहें कि वो ऐसा माध्यम है या कंडक्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अलाउ करता है फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जैसे मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ कि अगर मैं इस वाइट चॉक को कहूँ कि दिस इज अ कंडक्टर, दैट मीन्स कि ये अलाउ करेगा करंट को फ्लो करने। ठीक है, ये कंडक्टर का है। अगर मैं कहूँ दिस इज इंसुलेटर, मतलब ये चॉक नहीं अलाउ करेगा फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज कैरियर्स के फ्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रही बात कंडक्टर्स को लेकर। तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ जो टर्म यूज हुआ है सेमी, दैट मीन्स कि ये एक इस टाइप का मटेरियल है जो कि पार्शियली क्या है, कंडक्टर है, और पार्शियली इट इज इंसुलेटर। यस डियर स्टूडेंट्स, सी अगर सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं तो सेमीकंडक्टर को वी विल से कि partially it is conductor and partially it is insulator। ये स्टूडेंट्स ये हम सेमीकंडक्टर के बारे में कहेंगे कि ये
पार्शियली कंडक्टर है और पार्शियली इंसुलेटर है। अगर मैं ये कहता हूँ पार्शियली, दैट मीन्स इट इज नॉट कंप्लीटली व्हाट कंडक्टर, इट इज नॉट कंप्लीटली व्हाट इंसुलेटर। इनमें दोनों के फीचर्स हैं, किस प्रकार से है, कैसे है, या किस प्रकार से हम इसके एप्लीकेशन ले पा रहे हैं। डेफिनेटली सून वी विल कम टू नो कि क्या कहने का मतलब है। तो एटलीस्ट अभी के लिए हमें ये समझ लग गया कि अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम पार्शियली कंडक्टर भी कह सकते हैं, पार्शियली इंसुलेटर भी कह सकते हैं। हो सकती है ऐसी कोई कंडीशंस होंगी जब हमारा मटेरियल कंडक्टर की तरह ट्रीट किया जा रहा होगा। हो सकता है कोई ऐसी कंडीशंस बनती होंगी जिसके तहत हम ये कहते होंगे कि ये पार्शियली इंसुलेटर्स की तरह बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट मी राइट फर्स्ट कुछ लाइनें हम लिखेंगे और फिर उनको धीरे धीरे एक एक करके हम समझेंगे। So I am writing for this semiconductor that semiconductors are those materials which have conductivity between conductors, ब्रैकेट में अगर कंडक्टर्स का हम एग्जांपल लेके देखें, दैट मीन्स सिल्वर हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा, एंड इंसुलेटर्स। और इंसुलेटर के तौर पे हम लिख सकते हैं जैसे ग्लास कह दें या डायमंड कह दें, तो हम कह देंगे कि ये आपका क्या होगा, बेसिकली सेमीकंडक्टर हो गया। तो वही बात है जो मैंने आपको भी बताई कि अगर जो मैंने स्टेटमेंट पहले आपको यूज किया था कि पार्शियली अगर हम सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं तो पार्शियली इसको कह सकते हैं इट इज अ कंडक्टर एंड पार्शियली इट इज अ इंसुलेटर। और उसी को टेक्निकल वे में समझाता हूं, मैं कहता हूं लिखित स्टेटमेंट लिखता हूं, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल्स व्हिच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स, जो कि आपका सिल्वर, एल्युमिनियम या कॉपर कुछ भी हम ले लें, और इंसुलेटर्स इनके बीच। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने सेमीकंडक्टर को देखा तो हमें ये लगा कि सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों बनी। हम अपने सब्जेक्ट में जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे थे। हमारे लिए अगर कंडक्टिविटी हमने देखना था, जैसे दो सिचुएशन हो सकते हैं, आइदर हम चाहेंगे कि करंट फ्लो हो जाए या हम चाहेंगे कि करंट ना फ्लो हो। अगर मैं कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूं जिसमें बात रहे कि या तो आप जवाब हाँ में दीजिए या तो ना में दीजिए, इंटरमीडिएट स्टेज की हमें क्यों जरूरत पड़ी, तो इंटरमीडिएट स्टेज ही आपका सेमीकंडक्टर बनना है। तो उसी को हम जानेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्यों थी। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम रीज़न लिखेंगे जो कि हम कह सकते हैं कि जो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्टीज़, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इन विच फर्स्ट वन इज कैन कंट्रोल द number of charge carriers. Second one is can give unidirectional current. Unidirectional current. Dear students, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सेमीकंडक्टर्स के corresponding what it is first one is can control the number of charge carriers. देखिए स्टूडेंट्स, जब तक कि हमारे पास कंडक्टर्स थे, जबकि हमारे पास इंसुलेटर्स थे, तो सिर्फ हम जो कैरियर के तौर पे लेते थे दैट वाज आवर मोस्ट फास्ट फ्रेंड इलेक्ट्रॉन, बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करता था इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कब था, जब कंडक्टर था, ये कब था, जब इंसुलेटर था। When we are dealing with only conductor and insulator, तो हमारे पास चार्ज कैरियर के तौर पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे। बट डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये मटेरियल का यूज आया, ये मटेरियल
20s 30s के बाद से ट्रेंड में आ गया, 1920 1930 के बाद से ट्रेंडिंग में आ गया। बिफोर इट हम चार्ज कैरियर के तौर पर सिर्फ बात करते थे इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के केस में या इंसुलेटर में, इलेक्ट्रॉन्स है तो कंडक्टर है, नहीं है तो इंसुलेटर है, सिंपली जिस भी तरह से हम डिफाइन करें। बट डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इस मटेरियल की, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज देखी, तो व्हाट वी फाउंड कि we can control the number of charge carriers. We can control the number of charge carriers. So dear students, जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो चार्ज कैरियर्स के तौर पे हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं that is electrons and holes. क्या अवेलेबल होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसी वजह से मैंने लिखा है चार्ज कैरियर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चार्ज कैरियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगी दैट विल बी आइदर बाय द इलेक्ट्रॉन्स और बाय द होल्स। यहाँ होल्स का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, इन किसमें? सेमीकंडक्टर्स में। वी आर नॉट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स फॉर कंडक्टर्स while for the insulators, but for the semiconductor material we are going to use the charge carriers for electrons or for holes, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब आप कहीं ना कहीं चार्ज कैरियर्स के नंबर्स को, उनके अमाउंट्स को, उनकी कंसंट्रेशंस को यू आर गोइंग टू कंट्रोल। मतलब आप कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू कंट्रोल द कंडक्टिविटी, कंट्रोल द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसको हम जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं। मतलब अगर आपने ऐसा डिवाइस बनाया जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज कर रहा है, तो बाय यूजिंग और दैट सेमीकंडक्टर मटेरियल आपके पास एक प्रॉपर्टी होगी कि जिससे कि यू कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स और कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी। यू कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। करंट के कंट्रोलिंग से बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि क्या किस टाइप के एप्लीकेशंस मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट था कि कैन कंट्रोल, अब मैं इस कंट्रोल को लेके आपको समझाऊं। जो कंट्रोल मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, दो तरह के डिवाइसेस हम जनरली कह सकते हैं, आइदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से कई प्रकार से डिफर कर सकते हैं, ठीक। ये मैं अपने क्लास के जो लेक्चर्स होते हैं, जो लाइव क्लासेस हम लेते हैं, उस क्लासेस में ये सारे इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो वहाँ कहने का क्या मतलब है कि आइदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के बीच कई डिफरेंसेस होते हैं, आपको पता भी होगा सारे डिफरेंसेस। तो उनमें एक जो मेजर डिफरेंस होता है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो तो उनकी सहायता से यू कैन कंट्रोल द करंट, आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन को आपने इलेक्ट्रिकल, नो डाउट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, आपने वॉशिंग मशीन को पावर सप्लाई दिया, वॉशिंग मशीन वर्क कर रहा है, लेकिन आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उसमें ऐसा डिवाइस यूज करना चाहते हो जिससे वो कंट्रोल हो सके। या उससे भी बेस्ट एग्जांपल है फ्रिज का। हम फ्रिज यूज करते हैं, अब उसका टेम्परेचर लेट्स सपोज हमने कंट्रोल करना है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? नो डाउट वो माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से हम उसको कंट्रोल करेंगे, वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन जो डिवाइस लगेगी, व्हाट इज दैट डिवाइस? दैट डिवाइस नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो अगर फ्रिज को आप चाहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलता रहे, या वॉशिंग मशीन चाहते हैं कॉन्स्टेंटली चलता रहे, कोई कंट्रोलिंग ना हो, तो उसके लिए आप विदाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपनी बात बना सकते हैं। क्या मोटर हो गया, मोटर हम चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसकी कोई कंट्रोलिंग ना हो, वो जो एक बार सप्लाई 220 440 जितनी भी है उसकी पावर सप्लाई इसकी रिक्वायरमेंट है उतना हमने उसको प्रोवाइड किया और कॉन्टिन्यूअसली जो है वो वर्क करता है। लेकिन हमें अगर डिफरेंट एप्लीकेशंस लेने हैं, अपने फंक्शन को परफॉर्म करना है और स्पेसिफिक वे में परफॉर्म करना है, तो हमें कहीं ना कहीं उन डिवाइसेस को कंट्रोल करना होगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी ऐसे कोई डिवाइसेस को हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो फॉर दैट वी आर इन नीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये इनके मेजर एप्लीकेशंस हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता है ऑलमोस्ट 95% जहां सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज ना हो।
इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है, क्योंकि इन डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग ही होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को यूज कर। तो मैंने बताया आपको जहां पहले स्टेटमेंट में था कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ लग गया होगा कि क्या कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। चार्ज कैरियर्स को अगर कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मैं कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं अगर मैं कंडक्टिविटी कंट्रोल कर रहा हूँ, दैट मींस आई एम गोइंग टू कंट्रोल द करंट। और करंट को अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं किसी डिवाइस की हेल्प से, तो समझिए आप उसी डिवाइस का कई तरह से एप्लीकेशंस ले पाएंगे। और वी आर एज इंजीनियर्स, हमें पता है कि हम मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट ही चाहते हैं, और जो भी हम डिवाइस एक सिस्टम डेवलप करते हैं उसमें हम मैक्सिमम आउटपुट ले पाए मिनिमम इनपुट के थ्रू। तो मिनिमम इनपुट मतलब कि हम कुछ एक थोड़ा सा इनपुट दिया, उससे हम डिफरेंट एप्लीकेशंस ले पा रहे हैं। एक एलईडी है, अगर लेट्स सपोज उसको हम थोड़ी सी पावर सप्लाई देते हैं और उससे हम 4-5 तरह के कलर अगर हमें मिल जाता है तो वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम एक पावर सप्लाई, एक ही सिंपल एक टर्मिनल यूज़ करके, एक इनपुट सोर्स यूज़ करके हम डिफरेंट जो है वो कलर्स हमें मिल रहा है, तो वो हमारे लिए बेस्ट है। तो उसी तरह हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी को या करंट को कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। और मैंने बताया आपको कि अगर ऐसे कोई डिवाइसेस में अगर कंट्रोलिंग पावर है, दैट मीन्स कि वो डिवाइस या वो सिस्टम आपका क्या यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहा है। सेकेंड है कि कैन गिव यूनिडायरेक्शनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लेट सपोज कोई कॉपर वायर ले लिया, अगर मैंने कोई कॉपर वायर लिया यहाँ और मैंने बोला कि आप इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराइए, ये आपका कॉपर का कोई मटेरियल है या कॉपर वायर है, कुछ भी है, मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में आप करंट को फ्लो कराइए, नो डाउट इजीली इस डायरेक्शन करंट फ्लो करेगी। मैंने बोला इस डायरेक्शन में आप करंट को फ्लो कराइए, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी का जो टर्मिनल होगा प्लस से माइनस होता है, तो करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है। तो जिस प्रकार से भी आप इसकी कनेक्शन करिए, मैंने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि कॉपर वायर से करंट इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, तो दोनों केस में ये बनेगा। ये कंडक्टर है, इसकी क्वालिटी है कि इसमें क्या है कि आप यूनिडायरेक्शनल रेंज बना सकते हैं। ये सारे जो ऐसे आपके जो कंडक्टर्स यूज हो रहा है, ये सब क्या है, बाई डायरेक्शनल। बट डियर स्टूडेंट्स, ये इससे एप्लीकेशन तो हम ले रहे हैं, कंडक्टिविटी हमें मिल रही है, करंट फ्लो हो रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये केस किसके लिए, आपका कंडक्टर्स के लिए। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हो, सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हो, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया कि जैसा कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कंडक्टिविटी को, कंट्रोल कर सकते हैं करंट को, इवन दो यू कैन कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आप करंट की डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हो। इस केस में आप करंट की डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने टर्मिनल पहले प्लस से माइनस किया था तो भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, आपने टर्मिनल एक्सचेंज कर दिया, माइनस प्लस से रिप्लेस कर दिया, तो भी करंट इसमें फ्लो करता। बट डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स की यही एक ब्यूटी है, और इसकी ये प्रॉपर्टी है। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? दैट इवन यू आर गोइंग टू, व्हेन यू आर गोइंग टू replace the or exchange the terminals of the battery, the current will not flow. Either you can say कि मैंने करंट को कंट्रोल कर दिया, और यू कैन से कि मैंने यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि अगर लेट्स सपोज आपने करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराया और फिर आपने टर्मिनल को रिप्लेस कर दिया, या वही टर्मिनल रखा यहाँ कनेक्शन को रिप्लेस कर दिया, तो डियर स्टूडेंट्स अब वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगी। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। जिसमें सेमीकंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल होता है डायोड, जो डायोड सिंबल हम यूज करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में, बायसिंग में हम ये सब करते हैं, ये हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे कि जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, करंट को अलाउ करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। और फिर अगर हम उसकी पोलैरिटी रिप्लेस करते हैं, बदलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, टर्मिनल्स को सेव रखते हुए, तो ये करंट को अलाउ नहीं करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप करंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। कैसे? बाय यूजिंग दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इसको जो आपको इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ सेमीकंडक्टर का, वो सेमीकंडक्टर का बस यहीं पे है। हम हर एक टॉपिक के तहत सेमीकंडक्टर की एक नई प्रॉपर्टीज को जान सकेंगे। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक्स जो भी आएंगे वो सारे इस सेमीकंडक्टर से रिलेटेड होंगे। तो हम वही मैं बता रहा था कि जब हम ये टॉपिक्स एक एक कवर करते जाएंगे, वहाँ हमें सेमीकंडक्टर्स की एक नए फीचर्स हमें पता लगते जाएंगे। तो इससे
आप समझ पाओगे कि क्यों हम प्रीफरेंस दे रहे हैं। हमारी बातें जब कंडक्टर और इंसुलेटर से चल जा रही थी, क्यों हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की तरफ स्विच किए। डियर स्टूडेंट्स, आपको धीरे धीरे उन सारे एप्लीकेशंस का पता लगेगा कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई वी आर गोइंग फॉर दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल। लेट्स check out, just go through by this statement before the discovery of semiconductors, their operations were performed by vacuum tubes. Their operations were performed by vacuum tubes. तो यहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब को बना के समझेंगे और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि why I am using this term वैक्यूम ट्यूब्स, क्यों हम वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। आई होप कि आपने पहली बार नाम नहीं सुना होगा वैक्यूम ट्यूब का, कि सर हमें तो पता ही नहीं है कि क्या है वैक्यूम ट्यूब, हमारे लिए बिल्कुल नया है। ये सब वैक्यूम ट्यूब आप +1 +2 में आपने पढ़ रखा होगा कि क्या है वैक्यूम ट्यूब। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब के साथ हम बेसिकली एक हीटर ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज हीटर। सो यहाँ पे जो कंडीशन बनी होती है दैट इज वैक्यूम की कंडीशन बनी होती है। सो लेट मी राइट few of the statement. Number of electron can be controlled by varying voltage between anode and cathode. Electron can flow only in one direction, that is cathode to anode, और vacuum can be created। दो स्टेटमेंट यूज करते हैं और फिर इनको समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लिखा कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर देयर ऑपरेशंस वर परफॉर्म्ड बाय दिस वैक्यूम ट्यूब्स। आपको जो सेमीकंडक्टर की एग्जिस्टेंस आई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो एग्जिस्टेंस आई, वो आई 1930s के बाद, 1930 के बाद एग्जिस्टेंस। तो बिफोर इट जो ऑपरेशंस थे बेसिकली हम किस टाइप के ऑपरेशंस, जैसे करंट का कंट्रोलिंग हुआ, या जिनसे हमने बोला कि यूनिडायरेक्शनली अगर हम कहीं करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो ये बेसिकली ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करवाते थे वो हम करवाते थे किन डिवाइसेस का यूज करके। डियर स्टूडेंट्स, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करके। किस प्रकार से, लेट अस सी। यहाँ मैंने एक वैक्यूम ट्यूब बनाया, ठीक है, एनोड टर्मिनल प्लस टर्मिनल लगाया, यहाँ कैथोड लगाया और यहाँ हीटर लगाया। कैथोड में आपके फिलामेंट, टंगस्टन, आपको पता ही है। हम क्यों यूज़ करते हैं कैथोड, क्योंकि यहाँ हीटर लगा के हम इसको हीट करते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा मटेरियल हम यूज़ करते हैं जिससे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने जो ऑब्जर्वेशन देखनी है उस दौरान हम चाहते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो।
और यहाँ पे ये कंडीशन वैक्यूम रखने पे जब हम इसको हीट करते हैं, उस टंगस्टन को हम हीट करते हैं, उस फिलामेंट को हम जितना हीट करते हैं उतना ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि निगेटिव होते हैं तो वो किधर मूव करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं और फिर हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में हमारे करंट फ्लो कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कुछ निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव कैथोड से एनोड मूव किए, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन कैथोड टू एनोड, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, इनको हम बोलते हैं वॉल्व्स, वॉल्व्स में टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वॉल्व्स, वैक्यूम ट्यूब्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब हम जैसे जैसे इनको और हीट करते वैसे वैसे किस प्रकार से हीटिंग इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन का जनरेशन है, डियर स्टूडेंट्स मैं आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में जरूर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हीटर से हम इनको जितना हीट करते हैं, इस फिलामेंट को जितना हम हीट करते हैं उतने ही यहाँ से बॉन्ड, उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और फ्री होके इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन, since electron is just moving from this negative terminal cathode to positive terminal anode, electron, we can say electrons flow in only one direction, and it is same as the property of the semiconductor material that electrons flows in unidirection. इलेक्ट्रॉन जैसे हम सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो डिवाइसेस बनाते हैं, we can say that will work as a unidirectional device. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है। अगेन जो हमने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड, वी कैन, हम जैसे सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी और द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। कहीं ना कहीं जो हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं वो कंट्रोल हम वैक्यूम ट्यूब्स में भी कर लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स में भी इनकी एनोड और कैथोड के बीच का जो वोल्टेज है उसको वेरी करा के, जैसे मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, वेरी करा के कहीं ना कहीं उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उनको भी हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों प्रॉपर्टीज थी, but still why we switch for the semiconductor material or why we are nowadays also we are using that semiconductor materials, क्योंकि इनकी कई ड्रॉबैक्स हुआ करते थे, बहुत ड्रॉबैक्स थे, बल्कि हुए करते थे। ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे ये बहुत बल्कि हुए करते थे। और आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को देखा ही होगा कि जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, उसमें देखा होगा कहीं ऐसे टॉफ़ी की तरह ऐसे होता है, दो पैर होते हैं उसके, सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, या कुछ ऐसे तीन पैर होते हैं उसके, बिल्कुल टॉफी जैसा लगता है। ये ग्रीन कलर का जो पीसीबी बोर्ड होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे आपने देखा हो। तो ये दो पैर वाला बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट अ डायोड, पीएन जंक्शन, डायोड सेमीकंडक्टर मटेरियल। तीन पैरों वाला क्या है, ट्रायोड, जिनको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाउअडेज हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्यों यूज कर रहे हैं उसी को हम जानना चाहते हैं। अब देखिए इनकी साइज और इनकी साइज, तो ये साइज के कंपैरेबली ना रिलायबल थे, बहुत बल्कि हुआ करते थे। इंटर्न हमें वैक्यूम की कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती थी, इनके साथ ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं था, क्योंकि ऑपरेशंस नो डाउट सेमीकंडक्टर्स वाले परफॉर्म कर पा रहे थे ये वैक्यूम ट्यूब्स, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ इतने ड्रॉबैक्स बने। ड्यू टू दैट ड्रॉबैक्स हम क्या किए कि इनको हमने वैक्यूम ट्यूब्स को हमने रिप्लेस किया, किससे, सेमीकंडक्टर मटेरियल से, क्योंकि वहाँ पे ना एनर्जी इतनी किल होती थी, ना पावर का इतना कंजप्शन हुआ करता था, ना इतना हाई वोल्टेज हमें अप्लाई करना पड़ता था कि करंट को हम कंट्रोल कर सके, चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सके, ना साइज को लेके कोई समस्या हुआ करती थी। तो और इसके साथ बहुत सारे ऐसे रीजंस थे कि जिसकी वजह से हमने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया। और ये 1930 के बाद से ही ये सारे इसमें बने कारण, जिसकी वजह से हम इन वैक्यूम ट्यूब्स या वॉल्व्स को रिप्लेस करके किसका यूज़ किया, हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज़ किया, डायोड्स का यूज़ किया, ट्रायोड्स का यूज़ किया। धीरे 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 और भी उसके जो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं, जैसे डायोड बनता है आपका पी और टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से, ट्रायोड आपका बनता है पी और एन और पी इनके कॉम्बिनेशन से, या एन पी एन के कॉम्बिनेशन से। जिस प्रकार से इन मटेरियल्स का हम यूज़ करके डिवाइसेस हम बनाएं, उस प्रकार से हम डिफरेंट उनके एप्लीकेशंस को देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप मैंने जितना बताया आपको उतना आपको समझ लग गया होगा। इसके आगे जो भी है पार्ट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात और, मैंने बताया आपको सेमीकंडक्टर के बारे में जो डेफिनेशन लिखा है और जो मैंने बताया ये कम है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने बताया आपको मैं टॉपिक्स कवर करते जाऊंगा, उसी प्रकार से
उसी तरह आपको एक नई डेफिनेशंस मिलती जाएंगी सेमीकंडक्टर्स की, और वो डेफिनेशन हुई या उनकी प्रॉपर्टीज हुई, क्योंकि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज अगर मैं लिखूं तो एक लाइन से कई पॉइंट्स बनेंगे, तो वो लिखूं मैं तो उनको रिकॉल करना आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा। दैट्स वाई जो दो प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज उनकी हर टॉपिक्स में आते जाएंगे, उनको मैं सेपरेटली लिखा करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ क्या है सेमीकंडक्टर। जैसे अभी के स्टेज में आपको ये पता लग गया था कि एक तो ये पार्शियल कंडक्टर है, पार्शियल इंसुलेटर, मतलब इसमें कंडक्टर की भी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज भी कहीं ना कहीं है। फिर से आपको ये प्रॉपर्टी पता लगे कि अच्छा अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उससे हम इजीली कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपको ये पता लगा कि अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके अगर हम कोई डिवाइस बनाते हैं तो उससे वो डिवाइस यूनिडायरेक्शनल टाइप का डिवाइस बन सकता है, जो कि कंडक्टर्स को लेकर बाई डायरेक्शनल हुआ करता था। तो डिफरेंट जैसे इस टॉपिक के दौरान आपको 2-3 प्रॉपर्टीज पता लगी। जैसे जैसे हम और डिवाइसेस के बारे में पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे, वैसे आपको डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज पता लगते जाएंगे। तो आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो आपको इजीली समझ लगा होगा। और अगेन आई एम सेइंग कि आपको जो भी डाउट है रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर या जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, किसी भी स्टेप्स में, किसी भी डायग्राम को लेके, किसी भी टॉपिक या किसी टर्मिनोलॉजी को लेके, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। So thank you so much for this video, and I hope you will all take care of yourself during this COVID-19. Okay, thank you so much, students.